हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक का सीएसपी लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद इंटरव्यू होता है आपके नज़दीकी सर्किल ऑफिस में। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि इंटरव्यू में आपको कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और आपको किस तरह जवाब देना है। तो इंटरव्यू से रिगार्डिंग सारा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। लगभग 10 इंटरव्यू में पंजाब नेशनल बैंक के सीएसपी का इंटरव्यू हुआ है, तो उसमें लगभग हम 10 इंटरव्यू में शामिल हुए हैं। चूँकि हम भी एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से हैं और हमारे कंपनी के माध्यम से बहुत सारा बीसी लगा है, तो उसमें बीसी का इंटरव्यू हुआ है, तो हम भी उसमें शामिल रहे हैं। इसलिए हम आपको इंटरव्यू में कौन कौन से प्रोसेस होंगे और किस तरह का सवाल है और कैसे जवाब देना है, ये पूरा आप इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर देखें। तो हम अभी आपको बताने वाले हैं कि पीएनबी सीएसपी लेने के दौरान इंटरव्यू में किस तरह का सवाल पूछे जाते हैं और कैसे आपको जवाब देना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम बता दें कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि पीएनबी सीएसपी आप कैसे ले सकते हैं, यानी पीएनबी सीएसपी के लिए आप कैसे संपर्क कर सकते हैं बैंक से या कंपनी से, आपको किस तरह का प्रोसेस होगा और कैसे सीएसपी मिलेगा, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। और साथ ये भी हम आपको बताए हैं वीडियो के माध्यम से कि आपको सीएसपी लेने में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा और टोटल खर्च कितना आएगा। और ये भी हम बताए हैं कि अगर आप सीएसपी लेते हैं तो कौन कौन से सर्विसेज सीएसपी में मिलता है और कौन सर्विसेज पे आपको किस तरह कमीशन मिलता है, कितना आप कमा सकते हैं। सारा कुछ का वीडियो हम इससे पहले बना के हम अपने चैनल पे डाल दिया। अगर ये सब भी जानकारी आपको चाहिए तो हमारे चैनल पर विजिट करके सही एवं सटीक जानकारी आप ले सकते हैं। जब आपको डेट बताया जाता है उस डेट पे आप सर्किल ऑफिस जाना है। तो जाने से पहले आपको क्या करना है कि कुछ डॉक्यूमेंट, जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहता है, उसके साथ साथ जीरोक्स भी करा ले और जीरोक्स करा के फोटो लेके आपको सर्किल ऑफिस पहुंचना है। जब आप सर्किल ऑफिस पहुंचेंगे तो आपका जो कंपनी है सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, वो वहां पे अवेलेबल रहेंगे। उनको करना है कि सर इंटरव्यू का जो फॉर्म है पंजाब नेशनल बैंक सीएसपी का इंटरव्यू फॉर्म, वो हमको दे दीजिए। अगर वो है तो उनसे मांग लेना, नहीं तो आप एफआई मैनेजर जो वहाँ पे रहते हैं उनसे मिलके और इंटरव्यू का जो फॉर्म होता है वो ले लेना है। तो इंटरव्यू का फॉर्म कैसा होता है और आपको कैसे फिलअप करना है वो अभी हम आपको बता दे रहे हैं। तो हमारे पास ये देख सकते हैं आप, इस तरह का फॉर्म रहता है। यहाँ पंजाब नेशनल बैंक लिखा रहता है, यहाँ पे सर्किल ऑफिस का नाम लिखा रहता है। देख सकते हैं यहाँ पे इंटरव्यू का फॉर्म है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरव्यू फॉर्म, ठीक है। तो इसके बाद उसके नीचे यहाँ पे लिखा रहता है कि आप किस सर्किल के अंतर्गत सीएसपी ले रहे हैं, उस सर्किल का नाम रहता है और कहाँ पे एड्रेस रहता है वो भी मेंशन रहता है। इसमें आपको क्या करना है कि आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है आपके पास उसका जीरोक्स लेके इसके पीछे लगा के पिनअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अपना यहाँ पे फोटो साट देना है। बाद एक नंबर में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पे नाम लिख देना है, नाम अपना लिख देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जेंडर लिख देना है कि आप मेल है फीमेल है, वो जेंडर लिख देना है। उसके नीचे आपको जो डॉक्यूमेंट पे डेट ऑफ बर्थ, जो जन्म तिथि लिखा हुआ है, वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पे मेंशन करना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका कितना है, कितना तक का आप जीरोक्स इस फॉर्म के अंदर लगा रहे हैं। उसके में देख सकते हैं नेम ऑफ एस लोकेशन, जिस लोकेशन के लिए आपको सीएसपी मिलता है उस लोकेशन का नाम लिखना है। जिन ग्राम पंचायत के लिए आप बीसी नियुक्त किए गए हैं उस ग्राम पंचायत का यहाँ पे नाम लिख देना है, वो ग्राम पंचायत लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ द एजेंसी, एजेंसी में आपको डायरेक्ट कोई भी बैंक का डायरेक्ट आपको सीएसपी नहीं मिलता है। आप जिस एजेंसी के थ्रू डॉक्यूमेंट जमा किए हैं उस एजेंसी का नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके और नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद नीचे 7 नंबर में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है टैग ब्रांच, यानी किस ब्रांच के अंतर्गत आप सीएसपी ले रहे हैं उस ब्रांच का नाम लिख देना है। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रेजेंट एड्रेस, वो एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। उसके नीचे आएंगे तो ऑक्यूपेशन, आपका पेशा क्या है, अभी आप क्या कर रहे हैं वो लिख देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे सबसे लास्ट में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस एक्सपीरियंस, यानी इससे पहले कोई काम किए हैं उसका अगर आप एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर एक्सपीरियंस लिख देना और उसका एक्सपीरियंस का फोटोकॉपी भी आपको लगा देना है। उसके बाद और हम नीचे करेंगे, स्क्रॉल
करके नीचे आएंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा गया है कि आप पंजाब नेशनल बैंक का फाइनेंशियल इंक्लूजर के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं किसी एजेंसी के थ्रू, उसके थ्रू आप पंजाब नेशनल बैंक का काम अच्छे से करेंगे। उसके बाद और थोड़ा सा नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है। कैंडिडेट का अपना यहाँ पे सिग्नेचर करेगा और यहाँ पे डेट लिख देना है और इसके साथ फोटो साट के जितना भी डॉक्यूमेंट है आपका, जो सीएसपी लेने के लिए जितना भी डॉक्यूमेंट आपको बताया गया है, सारा डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी करके और वहाँ क्या करना है, अपने जमा कर देना है। जमा करने के बाद आपको वेट करना है। जैसे ही आपका नाम आएगा आपको बुलाया जाएगा और क्या क्या पूछा जाएगा ये वीडियो में हम आपको आगे बताने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चूँकि इस तरह का वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आपको जानकारी रखना है कि पंजाब नेशनल बैंक के सीएसपी में या पंजाब नेशनल बैंक में बहुत जोरों शोर से जो वर्क चल रहा है उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। तो वो वर्क है सोशल सेक्रेटरी स्कीम। ठीक है, सोशल सेक्रेटरी स्कीम जो है अभी बहुत जोर शोर से चल रहा है। इसको हिंदी में बोलो तो सामाजिक सुरक्षा योजना। ये जो सामाजिक सुरक्षा योजना है वो पीएनबी बैंक में बहुत जोर शोर से अभी चल रहा है। तो सोशल सेक्रेटरी स्कीम के अंतर्गत 3 स्कीम है जो बैंक में बहुत जोर है और सीएसपी को भी बहुत मोटिवेट किया जाता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा खाताधारक को ये स्कीम में आप ऐड कीजिए। तो वो स्कीम है 3 तरह का है। तो पहला जो स्कीम है वो है PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, दूसरा जो है वो है PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। और तीसरा जो है सो APY है, अटल पेंशन योजना। तो ये तीनों स्कीम को आपको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले जो है सो वो है PMSBY यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसके बारे में हम आपको बता दें। इस योजना के तहत मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर बीमा कवर 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए का, यानी पूर्ण मृत्यु पर 2 लाख रुपया मिलता है और विकलांगता के पीरियड में 1 लाख रुपया मिलता है। लेकिन यह योजना में नामांकन के लिए ग्राहक का, जो खाताधारक है, उसका सहमति होना अनिवार्य है। दुर्घटना में अगर डेथ हो जाता है तो 2 लाख रुपया मिलेगा, फुली विकलांगता हो जाता है तो भी 2 लाख रुपया मिलेगा और हाफ विकलांगता पे 1 लाख रुपए का राशि नॉमिनी को दिया जाता है, जिसके लिए खाताधारक को अपने खाते से 20 रुपये की वार्षिक प्रीमियम जमा करनी पड़ती है, साल में 1 बार। इसमें खाताधारक का उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वार्षिक प्रीमियम 20 रुपये प्रति वर्ष। दूसरा नंबर में है PMJJBY। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस स्कीम के अंतर्गत खाताधारकों को किसी भी कारणवश मृत्यु होता है तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलता है, जिसके लिए खाताधारक को प्रति वर्ष 436 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। यानी उसके खाते में प्रति वर्ष 436 रुपया कटेगा। इसके लिए जो उम्र सीमा है वो खाताधारक का उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना में खाताधारक को किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसको नॉमिनी को 2 लाख रुपए दिया जाता है, जिसके लिए साल में आपको 436 रुपया मात्र आपके खाते से कटेगा, यानी खाताधारक के खाते से कटेगा। अब बात करते हैं तीसरा नंबर जो स्कीम है APY, अटल पेंशन योजना। APY भारत के नागरिक के लिए एक पेंशन योजना है। APY के तहत ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु होने के पश्चात उन्हें प्रति माह 1000 से 5000 रुपये तक का गारंटी युक्त न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। अगर कोई APY कराता है तो उसका जो है सो उसमें हर प्रत्येक महीना उसके खाते से योगदान का कुछ राशि कटता है, वो एज के हिसाब से है, वो भी हम आपको अभी बताने वाले हैं। उसके बाद आपको 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 जिस तरह आप राशि कटवाते हैं, आपका उम्र होता है उस तरह 60 साल पूरने के बाद आपको प्रत्येक महीने 1000 से 5000 के बीच में आपको पेंशन मिलता है। इसमें किसी भी कस्टमर का एक बार अगर नामांकन हो जाता है तो ऑटो डेबिट के माध्यम से हर महीने उसके खाता का जो योगदान राशि होता है वो काट लिया जाता है। यह योजना भारत के नागरिक के लिए है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए है, बहुत सारे लोग मजदूरी करते हैं उनके लिए है, यानी जो लोग मजदूरी करते हैं उनके लिए भी यह योजना है। APY स्कीम के अंतर्गत 60 साल की उम्र में, यानी आपका उम्र 60 साल हो जाता है तो उसके बाद आपको 1000 से 5000 तक का
पेंशन मिलता है। वाई जब अपने खाते से आप में करवाते हैं तो उसके बाद उम्र के अनुसार से कुछ पैसा आपके खाते से मंथली कटता है। उसके बाद जब आपका 60 साल पूरता है फिर आपको पेंशन मिलना चालू हो जाता है। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं वो APY का आपके खाते से जो कटता है उसका कंट्रीब्यूशन चार्ट है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 यानी कि 1 से लेके 5000 तक का पेंशन मिलता है। और नॉमिनी को जो मिलता है उनके नॉमिनी को वो लाभ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना से कितना लाभ मिलेगा। इसके बाद प्रवेश की आयु यहाँ पे 18 वर्ष लिखा हुआ है और जिस हिसाब से जिनका एज होगा उस एज के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। तो इसके लिए जो खाता धारक का एज होना चाहिए उसका उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए, ठीक है। उम्र के अनुसार मासिक प्रीमियम है, यानी कि जितना उम्र है उस हिसाब से मासिक प्रीमियम है, जो चार्ट हम आपको दिखा दिए हैं। तो ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो ये 3 है PMSBY, PMJJBY और APY, इस पे ज़्यादा फोकस है। तो इसी के बारे में वो आपसे पूछेंगे कि आप ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में क्या जानते हो, थोड़ा बहुत आपसे पूछेगा, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। केवल ये तीनों स्कीम के बारे में आपको जानकारी रखना है कि ये स्कीम का कस्टमर को क्या फ़ायदा मिलता है। उसके बाद इंटरव्यू में आपसे ये भी पूछा जाता है कि आप लोन का रिकवरी कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। जो लोन बहुत दिन से पड़ा हुआ है, जो नहीं दे रहा है, उसके यहाँ आपको बार बार जाना होगा रिकवरी के लिए। तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को खाता खोल पाएंगे? कस्टमर को आप ईमानदारी से अच्छा सर्विस दे पाएंगे? बैंक का जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है वो आपको करना है, वो आप कर पाएंगे? ये सारा कुछ आपसे पूछेंगे तो आपको सब में यस यस कहना है कि जी सर हम कर लेंगे, सर हम कर लेंगे, ठीक है। ये सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा। अगर आप युवक है, बेरोजगार है, तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप इसके अलावा भी कोई काम करते हैं। तो आप नहीं करते हैं तो उनको बता देना है कि सर हम नहीं काम करते हैं, इस काम को बहुत ईमानदारी और अच्छे से इस काम को हम करेंगे। दोस्तों, जब आप इंटरव्यू के लिए जब आपको सर्विस प्रोवाइडर कंपनी वाले फ़ोन करेंगे कि आपको इस डेट को इंटरव्यू है, आप सर्किल ऑफिस आ जाइएगा, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एकदम फॉर्मल ड्रेस पहनना है और पहन के वहाँ पे जाना है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि 5 से 10 मिनट के लिए आपसे केवल इंटरव्यू में 1-2 चीज़ यही पूछा जाएगा। सोशल सेक्रेटरी के बारे में जानते हैं क्या क्या है, तो आपको तीनों बता, नॉर्मल पूछेगा, डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा। 5 से 10 मिनट में आपका इंटरव्यू होगा, उसी में वो आपको ये देख लेंगे कि आप काम कर पाएंगे कि नहीं। 95-99% चांस रहता है कि आपका सिलेक्शन होगा ही, क्योंकि इस काम को करने के लिए पूरा आपको जो कंपनी वाले सर्विस प्रोवाइडर है वो पूरा आपको ट्रेनिंग देते हैं। इसलिए वो लोग थोड़ा बहुत केवल आपको देखते हैं कि ये लड़का काम करेगा, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कुछ घबराने की बात नहीं, आप एकदम निश्चिंत से जाइए और वहाँ पे जो जो पूछा जाएगा नॉर्मल में पूछा जाएगा आपसे, नॉर्मल में एकदम बता देना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। थोड़ा सर्विसेज के बारे में वो बता देंगे कि कस्टमर को अच्छे से ईमानदारी से आपको सर्विस देना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। तो ये सब आपको बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे करना है, सब में आपको कहना है कि जी सर हम कर लेंगे और आपको करना भी है। तो आपको सीधा से समझना है कि CSP अगर किसी भी बैंक का आप लेते हैं, PNB हो या किसी भी बैंक हो, तो CSP का उद्देश्य होता है कि हमको CSP लेके पैसा कमाना है, अपना भरण पोषण करना है, अच्छे से ज़िंदगी जीना है, जिसके लिए युवक, बेरोजगार या कोई भी लोग CSP लेने का कोशिश करते हैं, ताकि 2 रुपये हम अपने गांव घर में आमदनी कर सके। और बैंक का CSP देने का उद्देश्य ये होता है कि जहां बैंक दूर दूर पे है ब्रांच, तो जहां तक वो कस्टमर के पास नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो चाहते हैं कि यहां पर हम BC रख ले और BC क्या करें कि यहाँ BC के माध्यम से हम कस्टमर तक पहुँचे और हमारा BC जो है सो कस्टमर को अच्छे सुविधा दे, ताकि हमारे बैंक का सुविधा अच्छा हो और हमारे बैंक का ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस बढ़े। तो बैंक का यही मोटो है कि हमको कस्टमर तक पहुँचना है और कस्टमर को अपने बैंक का जितना भी फैसिलिटी है वो CSP के माध्यम से आपको देना है। और आप कस्टमर को अच्छे से सर्विसेज देंगे बढ़िया से, तो कस्टमर का आपके यहाँ भीड़ लगेगा और जितनी ज़्यादा काम होगा उतनी ज़्यादा आपका कमाई बढ़ेगा। ध्यान देना कि अगर आप BC लेते हैं तो BC में जितना भी काम करते हैं सभी काम पे कमीशन मिलता है। और कौन सर्विसेज पे कितना कमीशन मिलता है वो हमारे चैनल पे कमीशन का जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। जितना भी काम करते हैं सभी पे आपको कमीशन मिलता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपने पूरा देख लिया है तो आप जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह का सवाल पूछा जाएगा, आप वहां पर बता देंगे, आपको 100% BC मिल जाएगा।
तो दोस्तों आप सभी को हमारे VLE CSP टेक चैनल में स्वागत है। आपको अच्छा लगा है या PNB CSP के रिगार्डिंग और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चूंकि PNB CSP से रिगार्डिंग वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।